अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 6 का नाम आप जानते हैं सीक्वेंस सीरीज। हम MCQs नंबर 18 तक पहुंचे थे। आज हमने दोबारा MCQs को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट MCQs है MCQs नंबर 19। MCQs नंबर 19 में स्टूडेंट्स गिवन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी द टर्म ऑफ GP। वो कहता है कि बताएं इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, जो GP का हिस्सा नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम रहती है। स्टूडेंट्स क्योंकि GP के अंदर हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं, अगर GP के टर्म्स के अंदर जीरो को शामिल कर दें तो फिर जब हम रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकालने के लिए जीरो डिनोमिनेटर में जाएगा। हम जानते हैं कि जब जीरो डिनोमिनेटर के अंदर चला जाए तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है। अनडिफाइंड जीरो क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जाएगा रेशियो फाइंड करने के लिए हमें ले जाना पड़ेगा, जीरो उस टर्म को अनडिफाइंड बना देगा। इस वजह से जीरो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो जब GP के टर्म का हिस्सा होगा तो पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन दोनों के टर्म्स के अंदर कभी भी जीरो शामिल नहीं होगा, लिहाजा जीरो GP के टर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन C में जीरो मौजूद है तो ऑप्शन C हमारा राइट ऑप्शन होगा। याद रखना स्टूडेंट्स, जीरो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म का हिस्सा कभी भी नहीं हुआ करता। स्टूडेंट्स नेक्स्ट MCQs नंबर 20 है। स्टूडेंट्स आज का हमारा दूसरा MCQs नंबर 20। Which of the following sequence is GP as well as AP? स्टूडेंट्स ऑप्शन A है 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स ऑप्शन B है 3, 6, 12, 24। ऑप्शन C है 0, 0, 0। स्टूडेंट्स ऑप्शन D है 1, 1, 1 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट्स सवाल ये है, वो कहता है कि आप बताएं ये जो ऑप्शंस के अंदर सीक्वेंसेस दी गई है इनमें से आपने वो सीक्वेंस चूज करनी है जो एट ए टाइम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी हो और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी हो। स्टूडेंट्स सबसे पहले GP और AP की डेफिनेशन का हमें पता होना चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जिसके तमाम टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टूडेंट्स ऐसी सीक्वेंस होती है जिस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम हो। स्टूडेंट्स हम ऑप्शन A से चेक करेंगे। ऑप्शन A के अंदर जो सीक्वेंस दी गई है इसका हम कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करेंगे, इसकी कॉमन रेशियो भी फाइंड करेंगे। अगर तमाम टर्म्स का डिफरेंस और तमाम टर्म्स की रेशियो सेम होगी तो फिर हम कहेंगे कि ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि ये एट ए टाइम GP भी है और AP भी है। चेक करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ऑप्शन A के अंदर जब हम इसका डिफरेंस फाइंड करते हैं 4 में से 2 को माइनस करते हैं 2 मिलता है, 6 में से 4 को माइनस करते हैं 2 मिलता है, 8 में से 6 को माइनस करते हैं 2 मिलता है। इसका मतलब है इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस और सेम है, ये सीक्वेंस AP कहलाएगी। अब चेक करने का ये GP है या नहीं है। GP के लिए रेशियो चाहिए होती है। रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, पहली टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करें, दूसरी टर्म को तीसरी टर्म पे, तीसरी टर्म को चौथी टर्म पे। जब स्टूडेंट्स हम इसकी रेशियो फाइंड करते हैं तो तमाम टर्म्स की रेशियो सेम नहीं आती। इस वजह से ऑप्शन A हमारा राइट ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन A एट अ टाइम GP और AP ये दोनों की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। लिहाजा स्टूडेंट्स ऑप्शन B भी GP और AP की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। स्टूडेंट्स ऑप्शन C के अंदर जब हम इसको चेक करते हैं, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होगा, हर जगह पे जीरो आएगा, लेकिन कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए जब जीरो को जीरो पे डिवाइड करेंगे इसे कहते होते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ऑप्शन C भी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। स्टूडेंट्स ऑप्शन D में देखें, जब इस ऑप्शन D के अंदर जो सीक्वेंस गिवन है तो सारी टर्म्स के 1, 1 है। स्टूडेंट जब इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हर जगह पे कॉमन डिफरेंस 0 आएगा। जब हम कॉमन रेशियो फाइंड करते हैं तो हर जगह पे कॉमन रेशियो 1 आएगी। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो एट ए टाइम AP भी है और GP भी है, लिहाजा ऑप्शन D
हमारा राइट ऑप्शन होगा। उसने यही कहा था कि इन ऑप्शंस में से वो ऑप्शन चूज करें जो एट ए टाइम जीपी भी हो और एपी भी हो, तो वो हमारा ऑप्शन डी था। ऑप्शन डी को हम टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 21 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 21। 1 into 3 plus 3 into 6 plus 5 into 9 plus so on is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है n into n plus 1 4n plus 1 over 2। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी है n into n plus 1 4n minus 1 over 2। स्टूडेंट्स ऑप्शन सी है n into n minus 1 4n minus 1 over 2। स्टूडेंट्स ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि आप बताएं कि ये जो आपके पास सीक्वेंस का सम दिया गया है, ये सीक्वेंस जो दी गई है इसकी हमने जनरल टर्म बतानी है, इसकी राइट हैंड साइड बतानी है। स्टूडेंट्स इसके लिए जनरल सा ट्रिक है। ट्रिक हम कैसे यूज करते हैं, आपने क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर हम n की जगह 1 पुट करें तो पहली टर्म मिले, n की जगह 2 पुट करें तो दूसरी टर्म मिले, n की जगह 3 पुट करें तो तीसरी टर्म मिले। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इस सीक्वेंस की जनरल टर्म बतानी है, इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म बतानी है। लास्ट टर्म की डेफिनेशन क्या है, लास्ट टर्म किसी भी सीक्वेंस की स्टूडेंट्स लास्ट टर्म ये होती है जिसके अंदर n के अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज पुट करने से सीक्वेंस की सारी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू सो ऑन प्रीवियस सारी टर्म्स मिल जाए। स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अगर हम ऑप्शन ए के अंदर n की जगह 1 पुट करते हैं, 1 पुट करके स्टूडेंट देखें 1 into 1 plus 1 ये क्या होगा 4 into 1 plus 1 over 2। स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करें, ये क्या आ जाएगा 2, अंदर क्या आ जाएगा 5 over 2, 2 से 2 कैंसिल 5 आएगा। इस सीक्वेंस की पहली टर्म क्या है स्टूडेंट्स 3 है। इसका मतलब है इसके अंदर n की जगह 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म नहीं मिलती, लिहाजा ये सीक्वेंस की जनरल टर्म नहीं है, ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म नहीं है। ऑप्शन बी के अंदर स्टूडेंट जब हम पुट करते हैं 1 into 1 plus 1 4 into 1 minus 1 over 2, स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 2 into 3 over 2। स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल, हमें क्या मिलेगा 3। जब हम इस सीक्वेंस की पहली टर्म को चेक करते हैं तो वो भी क्या 3 है, 1 into 3 3 बनेगा। स्टूडेंट्स ऑप्शन बी के अंदर ये जो आपके पास टर्म दी गई है ये सीक्वेंस की जनरल टर्म है, ये सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, लिहाजा ऑप्शन बी को टिक करेंगे, यही हमारा राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 है। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 21 के अंदर एक सीक्वेंस दी गई थी, उसकी लास्ट टर्म हमने फाइंड करनी थी, लास्ट टर्म फाइंड कर ली। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 22 है स्टूडेंट्स, if 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus so on k cube is equal to 3025, then k is equal to, स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स 12, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स 35। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हमें इसको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 23 के अंदर ये पूछा गया है कि इस सीरीज का सम 3025 की इक्वल है, तो आप बताएं k की वैल्यू क्या होगी। स्टूडेंट्स सीरीज का सम इज इक्वल टू 3025 है। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को देखना है। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो सीरीज दी गई है, सीरीज की पहली टर्म में 1 क्यूब, दूसरी टर्म में 2 क्यूब, तीसरी टर्म में 3 क्यूब, इसी तरह हर टर्म का क्यूब है। स्टूडेंट्स इसकी जो लास्ट टर्म है वो k क्यूब है। k क्यूब का मतलब है ये जो k क्यूब है ये सीरीज की सारी टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रही है।
स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि k क्यूब किसकी इक्वल होता है, k क्यूब का फार्मूला है k into k plus 1 over 2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि k क्यूब किसकी इक्वल होता है, k into k plus 1 over 2 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ये जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज का जो सम है वो इस फार्मूले के इक्वल है। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इसको 3025 की इक्वल पुट करना है। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो सीरीज थी इसका सम ये है, डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन ऑप्शंस के अंदर जाना है। जो ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वो इसका राइट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट्स सेटिस्फाई कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल आप यहाँ k की जगह 10 पुट करते हैं, 10 पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ जाए तो फिर k की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वही k की वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स पुट करके हम देखते हैं, अगर हम यहाँ 10 पुट करें, स्टूडेंट्स यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11 आएगा, तो 10 into 11 over 2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये 5 बनेगा, ये 55 बनेगा। स्टूडेंट्स जब हम 55 का स्क्वायर लेंगे तो ये 3025 आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसका मतलब है ये जो ऑप्शन ए के अंदर 10 है, ये 10 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा राइट ऑप्शन 10 होगा। ऑप्शन ए को आप टिक करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23 है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 23। 3 raised to power 1, 3 raised to power 1 by 2, 3 raised to power 1 by 4. Students 3 raised to power 1 by 8, 3 raised to power 1 by 16, up to so on infinity is equal to. Option A है स्टूडेंट्स 3, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है स्टूडेंट्स नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के अंदर 3 की डिफरेंट पावर्स दी गई है, 3 की डिफरेंट पावर्स इनफिनिट टाइम्स दी गई है। वो कहता है कि इन सब को सॉल्व करें, इन सब के प्रोडक्ट से हमें कौन सा आंसर मिलेगा। स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन के अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा उस आंसर को गिवन ऑप्शंस के साथ मैच करेंगे। स्टूडेंट्स पहली टर्म क्या है 3 raised to power 1, दूसरी टर्म है 3 raised to power 1 by 2, तीसरी टर्म है 3 raised to power 1 by 4, चौथी टर्म है 3 raised to power 1 by 8 up to so on। स्टूडेंट्स हम जानते हैं जब बेस सेम हो तो पावर्स को ऐड किए जाते हैं। स्टूडेंट्स सबका बेस 3 है तो सबकी पावर्स को ऐड कर दें, 1 plus 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 up to so on infinity। स्टूडेंट देखें 3 की जो पावर है, 3 की जो पावर है ये इनफिनिट टाइम्स है। अब इनफिनिट, ये आपके पास जो इनफिनिट टाइम्स पावर दी गई है इसको चेक करेंगे क्या ये सीरीज है या नहीं है। अगर ये सीरीज है तो फिर देखेंगे कौन सी सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है। अरिथमेटिक सीरीज स्टूडेंट्स उस सीरीज को कहते हैं जिस सीरीज की सारी टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम हो। ज्योमेट्रिक सीरीज उस सीरीज को कहते हैं जिस सीरीज की सारी टर्म्स की कॉमन रेशियो सेम हो। स्टूडेंट्स इस 3 की पावर में जो सीरीज दी गई है इसको चेक कर रहे हैं। जब हम पहली टर्म को दूसरी टर्म पे डिवाइड करते हैं 1/2 मिलता है, इसका मतलब है पहली 2 टर्म्स की रेशियो क्या 1/2, दूसरी 2 टर्म्स की रेशियो भी 1/2 मिलेगी, तीसरी 2 टर्म्स की रेशियो भी 1/2 मिलेगी। स्टूडेंट्स 3 की पावर में जो सीरीज दी गई है ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है। ज्योमेट्रिक सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, मैं वो फार्मूला लेकर रहा हूँ a1/1 - r। स्टूडेंट्स 3 की पावर में जो सीरीज है इसका सम फाइंड करने के लिए हमने ये फार्मूला यूज करना है। सिंपलीफाई करें स्टूडेंट्स, 3 raised to power a1/1 - r is equal to 3 raised to power a1। स्टूडेंट क्या होगा, इस पावर के अंदर जो सीरीज है इस सीरीज की पहली टर्म 1 है। स्टूडेंट्स इस पावर के अंदर जो सीरीज है इस सीरीज की हर टर्म की कॉमन रेशियो क्या है 1/2। स्टूडेंट्स आप क्या लिखेंगे 1/1 - 1/2। स्टूडेंट्स देखें इस फार्मूले के अंदर a1 की जगह
एस की पहली टर्म लिखेंगे ओवर 1 माइनस आर, आर की जगह आपने कॉमन रेशियो लिखनी है। स्टूडेंट 3 रेज टू पावर 1 माइनस 1 over 2 3 रेज टू पावर 2। स्टूडेंट इसका आंसर 9 आएगा। 9 हमारा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है।